चलो आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम, कौन कौन सा नंबर सिस्टम क्या होता है ना। इसको हम लोग बोल देंगे नंबर सिस्टम। सिस्टम कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वेन डायग्राम है, जिसको देखो ये पूरा जो वेन डायग्राम है ना, ये पूरा दिया है रियल नंबर का, पूरा जो है रियल नंबर का है, ठीक है। जिसको हम लोग इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, वास्तविक वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। अब इस वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन संख्या होती है वो चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है हमारे पास ये नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 पूरा अनंत तक चलता चला जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर होता है हमारे पास आता है होल नंबर, ये बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब होल संख्या, पूर्ण संख्या क्या है, जिसको होल नंबर कहते हैं। अगर 1 2 3 4 है, इसके अंदर जीरो के साथ लिखा जाएगा, 0 1 2 3 पूरा कलेक्शन ऑफ जीरो के साथ 1 2 3 होगा, तो क्या कहेंगे, उसको पूरा हम लोग होल नंबर कहेंगे। जैसे देखो कभी भी नंबर लिखा जाता है तो 0 1 0 2 ऐसे, ये सब ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे करके लिखा जाएगा, तो इसको कहेंगे होल नंबर, ठीक है। अब आता है, उसके बाद आता है इंटीजर, हमारा ये होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक हमारे पास प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। देखो यहाँ पे देखो जीरो लिखा है, जीरो के राइट साइड में क्या है, 1 2 3 मैंने पॉजिटिव में है, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, -1 -2 -3, इस पर अनंत तक चला जाएगा इधर भी। तो पूरा कलेक्शन नंबर के पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर, और हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, ठीक है। अब आता है हमारे पास इसके ऊपर है देखो रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है हमको पता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। देखो जीरो जीरो भी परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। कैसे, जिसको इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो क्या होगा, 0/1, यानी पी बटा क्यू के रूप में आ गया, ठीक है। 7/9, उसके बाद -2/5। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास क्या हो जाएगा, -3/4 भी तो हो सकता है। तो इसको हम तो क्या, ये भी क्या हमारे पास परिमेय संख्या ही है। तो परिमेय संख्या माइनस में भी रहता है और हमारे पास पॉजिटिव में भी रहता है। अब देखो इसी को डिवाइड कर दिया गया है, 1/3 को डिवाइड कर दिया गया है, तो वहाँ पे 0.333। इस तरीके से जितने सारे नंबर होंगे सब हमारे पास क्या होगा, रेशनल नंबर होंगे। इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आता है इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय संख्या, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या भी है, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर कम कर ऐसा -450, यानी कि ये ऐसा नंबर है जो कभी भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसका अंत होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ नंबर आते ही रहेंगे। ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे -e का वैल्यू भी है, पाई का वैल्यू भी होता है, √2 √3 √5, ये सब जितने सारे नंबर होते हैं ना, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब ये सारे नंबर हमें समझ में आ गए कौन कौन से हो गया। देखो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, 1 2 3 4, और ये पांचवा आ गया अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इतने सारे हमारे पास अलग अलग नंबर है। इन सभी का कलेक्शन, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इन सभी का कलेक्शन जो होगा, इन सभी का कलेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। पूरे को हम लोग क्या करते हैं, वास्तविक संख्या, इस पूरे कलेक्शन को। तो इस प्रकार से हमारा ये वास्तविक नंबर हो गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या है, लाइन नंबर पे देख लेते हैं, संख्या रेखा पर देख लेते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। इसको हम लोग लाइन नंबर देखते हैं, हम लाइन नंबर देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग एक संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं, है ना। कैसे इसको हम लोग क्या है, एक संख्या रेखा पर दिखाएंगे, लाइन नंबर पर दिखाएंगे, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ओरिजिन हो गया ना, कि 0 मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब मिड पॉइंट के इधर राइट साइड में हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होंगे, और इधर हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा नेगेटिव नंबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ क्या हमारे पास ये ओरिजिन है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉजिटिव में जा रहा है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा 0.8 है, जैसे 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 करते करते कहाँ पे आया है, 0.8 पे आया है, ठीक है। इसके बाद 1, देन अगेन यहाँ पे हम क्या √2 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो √2 वैल्यू निकालने के लिए संख्या रेखा पर कैसे आएगा, उसका अलग मेथड है, वो बाद में हम देखेंगे कभी, लेकिन यहाँ पे √2 को हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो 2.2, फिर ई की वैल्यू भी हमारे पे इसी रेखा पे आएगा, इसी के बीच में, कि 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। पाई की वैल्यू भी हमारे पास कितना होता है, 3.14 समथिंग ऐसा चलता चला जाता है। देखो 3 के बाद आ रहा है हमारे पास, यहाँ पाई की वैल्यू है, ठीक है। ये नंबर नहीं होगा, माइनस गलती से आ गया है, बट इसके बाद 19/5 है ना, इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो लगभग यहाँ कहीं आएगी, ठीक है। देखो 5 से भाग दोगे कितना आएगा, लगभग 5 या 15, ये बचेगा 4,
5 8 40 यानी कि 3.8, तो यहाँ पर लगभग देखो 3.8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गया है। इधर नेगेटिव साइड में सेम टू सेम है -5/4 -3/2, तो सेम टू सेम जो नंबर पॉजिटिव में निकाल रहे हैं हम लोग इधर, वही हम लोग नेगेटिव में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे नंबर्स को, रियल नंबर में वास्तविक संख्या को हम लोग किसी एक ही रेखा पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे दिखाया जा सकता है। तो ये होती है हमारे पास नंबर सिस्टम। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास है ये, है ना। तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इसको क्लियर करो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर अगर चेक करोगे तो यही हमारे पास क्या है, दोनों ही है ना। ये हमारे पास रियल नंबर है। रियल नंबर टोटल कितना होता है, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का पूरे का कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा होता है, रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। और इस वास्तविक संख्या को हम कैसे संख्या रेखा पर दिखाते हैं, इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया हमारे पास ये संख्या रेखा और ये हो गया हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है। चलो।